भगवान कपिल ने मुनि को संन्यास धर्म की शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया, तुम अपनी इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे त्याग कर जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम, दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। इसके बाद प्रजापति कर्दम जी ने भगवान की परिक्रमा की और चल दिए। बोल प्रजापति कर्दम जी की जय हो। बोल राधे राधे। राधे राधे। एक दिन कपिल भगवान पूजा आदि से निवृत्त हो शांति से बैठे थे। One day Kapil was sitting peacefully, तो उनके पास माता देवहूति आई और कहा, पुत्र, सभी कहते हैं कि आप देवादिदेव श्री हरि का अवतार हैं, इसीलिए मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकटेह पुरुषस्य नमामि सिद्धर्म विदाम वरिष्ठम। बेटा, मैंने जीवन में कितना सुख भोगा है उतना कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। फिर भी मेरा मन अशांत और अतृप्त क्यों? मैं आपकी शरण में आई हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरे इस अज्ञान को अपने ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दीजिए। इसके उत्तर में भगवान कपिल जी ने माता देवहूति को 8 अध्यायों में ज्ञान का उपदेश दिया है। इसे कपिल गीता कहा जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुसिं मुक्तये। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कपिल भगवान बोले, हे माता, इस अशांति का कारण मन है। यही व्यक्ति के बंधन अथवा मोक्ष का कारण है। जीवन में व्यक्ति कितना भी विषय प्राप्त करे, परंतु उसे संतोष नहीं मिलता। पूर्णता तो केवल प्रभु के पद पाने में ही होती है। माना ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणात्। एक संत कहते हैं, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठे जग का आना जाना, झूठी है ये काया। कबीरदास जी के शब्दों में, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। बोल राधे राधे। राधे राधे। माता देवहूति बोली, बेटा, प्रभु में मन लगे कैसे? कपिल भगवान क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। कपिल भगवान बोलते हैं, इसके लिए सबसे पहले संतों की संगति करना चाहिए। वे भगवान की मधुर लीलाएं सुनाकर तुमको प्रभु की ओर मोड़ देंगे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायनां कथा तज्जोषणा दाशप वर्ग वधर्मणि ररति भक्ति जनुक्रमिष्यति। प्रथम भगति संतन कर संगा दूजे रति मम कथा प्रसंगा।
संतोषी स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं और वे भगवान के बड़े भक्त होते हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, ये सब लक्षण बसहि जासुर, जाने हूँ तात संत संतत गुण। ऐसे संतों की संगति करने से वे भगवान के मधुर लीलाएं सुनाकर तुम्हारा भगवान से परिचय करा देते। फिर भगवान के गुण स्वभाव की जानकारी हो जाने पर उनसे प्रीत हो जाती है। क्या होती है? प्रीत। जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीत होत नहीं प्रीति। बिना प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। बोल राधे राधे। राधे राधे। और फिर भगवान से प्रीत हो जाने पर मन में भक्ति उत्पन्न होने लगती है। अहिंसाम सत्यमस्तेयम, त्यागदर्थ परिग्रह, ब्रह्मचर्य तपः शौचम, स्वाध्यायः पुरुषचारणम। मन वाणी से किसी को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, अधिक संग्रह न करना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, भगवान की पूजा पाठ करना, यही सब भक्ति के अंग हैं। वृंदावन के मलूक पीठाधीश्वर संत राजेंद्र दास जी कहते हैं, जिनके ही भक्ति बसी उनको यह न सुहात, विषय प्रेम निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। और इसके पश्चात कपिल भगवान ने अष्टांग योग, यम नियम, ध्यान, धारणा और समाधि का वर्णन किया। इसमें मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। महाबल दमन रेती के काशी पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने उपदेशों में मानसिक पूजा का बड़ा महत्व देते हैं, जिससे मन में भक्ति शीघ्र उत्पन्न होने लगती है। फिर कपिल भगवान ने मानसिक पूजा की विधि बताई। इसको ध्यान से सुनिए। मानसिक पूजा की विधि: एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक के द्वारा चित्त को स्थिर कर मन में भगवान की काल्पनिक मूर्ति का ध्यान करें, काल्पनिक मूर्ति का। और फिर भगवान को स्नान कराएं, चंदन लगाएं, वस्त्र पहनाएं, आभूषण पहनाएं, भोग लगाएं, आरती करें। फिर भगवान के चरण कमलों का ध्यान। इसमें 4 भिन्न अंकुश, ध्वजा, वज्र और कमल। फिर भगवान की नख, मणि, चंद्रिका का ध्यान करते हुए कटिका, वक्ष स्थल का, इसमें श्रीवत्स का चिन्ह है। भुजाओं का ध्यान करते हुए मुख कमल का ध्यान करें, जो हमेशा प्रफुल्लित रहता है। इससे मन में भक्ति शीघ्र उत्पन्न होने लगती है। यह है मानसिक पूजा की विधि। देवहूति ने पूछा, बेटा सच्चे संतों के लक्षण क्या है? कपिल भगवान गोस्वामी जी के शब्दों में संत के लक्षण:
मम गुण गावत फूलत शरीरा हाँ, तो फूल जाए ना वो। गत देखो उसको। हीरा नयन बहनीरा। बहुत बोलने वाले तुम 2 घंटे बैठे जाते